ऑन दैट नोट आई थिंक अब मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ फुटबॉल पे, एंड दिस सेगमेंट इज गोइंग टू बी द मोस्ट चिल सेगमेंट ऑफ दिस पॉडकास्ट, क्योंकि मैं यूजुअली बहुत ज़्यादा नोट्स प्रिपेयर करता हूँ हर सेगमेंट के लिए, विच इज़ वाई कीप रेफरिंग टू माई फोन एज वेल. बट इस सेगमेंट के लिए मैंने कोई भी नोट्स प्रिपेयर नहीं करे ऑनेस्टली. मैं सिर्फ एक फ़ोटो ले रखी है टेबल की, उसको मैं दिखाऊंगा, खुद अपने रेफरेंस के लिए लूँगा. एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू रिएक्ट इन अ वेरी रॉ मैनर टू एवरी टीम दैट परहैप्स मैटर्स टू मी एटलीस्ट, कि इनका सीज़न कैसा गया, क्या मेरे थॉट्स हैं. बहुत छोटा सेगमेंट रखेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एंड एक कैजुअल चिल कॉन्वर्जेशन होगी, तो आप भी आराम से सुनो उसको. ज़्यादा टैक्टिकली में कुछ नहीं जाने वाला है इसमें, बहुत टेक्निकल बातें नहीं करूँगा, फन रिएक्शन होगा. ठीक है. प्रीमियर लीग पहली बात तो ख़त्म हुआ है इस साल. हैज़ इट बिकम द फार्मर्स लीग? मैन सिटी, स्टार्टिंग विद मैन सिटी ऑफ कोर्स बिकॉज दे हैव वन द टूर्नामेंट. 4 लगातार प्रीमियर लीग टाइटल्स, पिछले 7 में से 6 प्रीमियर लीग टाइटल्स. आई थिंक लोग 4 लगातार लीग टाइटल्स बोलते हैं क्योंकि आज तक कभी हुआ नहीं है हिस्ट्री में प्रीमियर लीग के, बट उससे ज़्यादा एब्सर्ड सुनने में ये लगता है कि पिछले 7 में से 6 बार आप जीते हो एक टीम. देखो, इन एब्सोल्यूट टर्म्स इट इज़ अ फार्मर्स लीग. अगर ऐसे देखा जाए तो इफ वन टीम इज विनिंग इट इज अ फार्मर्स लीग. हाउएवर, व्हाई डू आई से दैट? शायद डेफिनेशन के हिसाब से फार्मर्स लीग हो, बट एक्चुअली फार्मर्स लीग नहीं है, क्योंकि लिटरली ऑलमोस्ट हर एक टाइटल रेस बहुत क्लोज गई है. ऐसा नहीं है कि पीएसजी की तरह की एक टीम आराम से जीत रही है, या बायर्न म्यूनिख की तरह, जो कि अब वो भी टूट गया बाय द वे. सो जस्ट बिकॉज ऑफ हाउ क्लोज द टाइटल रेस गेट्स, even in this season, last day पे decide हुआ है. For that reason, I would still refrain from using the Farmers League tag for Premier League, in saying that if Man City keeps winning for another couple of years, I think we'll be left with no choice but to call it the Farmers League, the new Farmers League. Because ठीक है, close जा रही है सारी टाइटल रेस, बट एट वॉट पॉइंट डू यू पुट योर फुट डाउन एंड से कि भाई एक ही टीम कैसे जीत रही है, बाकी टीम इंप्रूव ही नहीं कर रही क्या? सो ऑन दैट एस्पेक्ट आई थिंक कि ये जा तो रहा है उस डायरेक्शन में, इसको डिनाई नहीं कर सकते. एंड काइंड ऑफ थोड़ा बोरिंग भी हो सकता है लोगों के लिए, अगर उनको पहले से पता है कि भाई जीतना ही इसको है. क्योंकि इवन इन ला लीगा एटलीस्ट बारसा एंड रियाल का चलता तो रहता ऑल्टरनेट, बीच में कभी कभी एटलेटिको भी आ जाती है. अब यहाँ पे 5-6 साल से भाई वही चल रहा है सिर्फ यार, सिटी ही चल रहा है सिर्फ. No matter how close it is, at the end of the day, if you know that this team is winning, the fun dies out. So I think a couple of more years, if this keeps happening, I think Farmers League वाला टाइटल जाने वाला है प्रीमियर लीग को. एंड इफ प्रीमियर लीग के फैंस में थोड़ी एरोगेंस ज़्यादा होती है, वो झटका लगेगा उनको वो चीज़ का. बट टू स्पीक ऑफ मैन सिटी, यार देखो, एज आई सेड, द फैक्ट दैट हम प्रीमियर लीग को एज अ फार्मर्स लीग कंसिडर कर रहे हैं, such a big compliment to Man City. I think people disrespect them a lot by using 115 वाला जो 115 वाला जो चार्ज है. देखो, अगर वो सच है तो राइटफुली टाइटल्स स्ट्रिप कर देने चाहिए, लेगेसी टेंट हो जानी चाहिए, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में कोई प्रेज नहीं मिलनी चाहिए, बट इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी. सिंपल लॉ है. I think it is a big disservice to Pep Guardiola, who I genuinely believe he is the greatest manager of all time. इसके ऊपर हमने एक बहुत डिटेल्ड पॉडकास्ट बनाया था, 100 से ऊपर मिनट का, 1 घंटा 40 मिनट 45 मिनट का कोई पॉडकास्ट था हमारा. तो उसको आई ट्राई टू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ऊपर कार्ड्स में भी. उसमें हमने सारे मैनेजर्स जो टॉप के कंसिडर करें, 10-15, बॉब पेजली के टाइम से, सारे फर्गसन की बात करिए, मोरिनो की बात करिए, and we logically proved how Guardiola is the greatest manager of all time. And this just goes on to reaffirm that. So मेरे हिसाब से तो he is the greatest manager of all time for sure. In saying that, definitely वो 115 वाला का prove होता है, it will be a big taint to his legacy and perhaps reverse that decision forever. Until then, you cannot help but appreciate Guardiola's legacy. ये मजाक नहीं है कि एक टीम बार बार कैसे डोमिनेट कर रही है प्रीमियर लीग को इतना ज़्यादा, एंड द वे इन विच दे डोमिनेट, दे प्ले सो ब्यूटिफुली. अब तो यूसीएल भी जीत गए इस साल भी. यू वंडर ना हो कि अगर वो मैन यूनाइटेड को फाइनल में हरा दिया, अगर यार पॉसिबली ट्रेबल जीत सकते थे इस साल भी, इफ नॉट फॉर मैड्रिड, जो कि भाई हार भी तो मैड्रिड से ही सकते हो, मैड्रिड भी अलग ही बीस्ट है. So it was once again a very successful season for Man City, despite not being that good this season. The biggest catch
ये टाइटल रेस लास्ट दिन तक पता है क्यों गई है? क्योंकि आर्सेनल ने बहुत इंप्रूव करा अपने आप को एंड सिटी ने अपने आप को थोड़ा डिग्रेड करा है। हालैंड का वो सीजन नहीं गया, इंजरीज थी, उतना फ्लूइड नहीं लग रहे थे इस साल, वो 3 एट द बैक वाला सिस्टम हिट नहीं कर रहा था उतने अच्छे तरीके से, काउंटर्स पे काफ़ी गोल पड़ रहे थे। उसके बावजूद अगर आप फर्स्ट आ रहे हो, आई थिंक इट इज़ प्रेज वर्दी, आई थिंक इट डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट, आई थिंक इट वुड बी अ डिससर्विस टू पेप गार्डियोला एंड मैन सिटी if we don't acknowledge what they have done just because we think an allegation is true. समझ रहे हो बात को? once again, अगर सच प्रूव होता है तो अलग बात है, बट अभी के लिए हमें आई थिंक सीखना चाहिए ना, अप्रिशिएट करना चाहिए। देखो उनको गाली देके कुछ नहीं होने वाला, इससे अच्छा उनसे सीख लो क्या वो सही कर रहे हैं। ही हैज़ क्रिएटेड अ होल इंस्टीट्यूशन एट मैन सिटी फॉर श्योर। Perhaps he would retire as a greater legend for City as compared to Barcelona as well. अकेडमी के प्लेयर्स इतने अच्छे आ रहे हैं, टीम कल्चर इतना अच्छा है, प्रोफेशनलिज्म इतना ज़्यादा है, सक्सेस है साथ में। आई थिंक दिस इज एज गुड एज इट गेट्स। एंड सो कमिंग टू आर्सेनल नाउ, आर्सेनल वंस अगेन कमिंग वेरी क्लोज टू विनिंग द टाइटल लाइक लास्ट सीजन, इनफैक्ट और ज़्यादा क्लोज था। मैंने कहीं पढ़ा था कि इस सीजन आर्सेनल की मोस्ट विन्स एवर इन अ प्रीमियर लीग सीजन थी। जो इनविंसिबल्स वाला भी जो सीजन था ना, उसमें 28 विन्स नहीं थी शायद। तो दे हैव काइंड ऑफ आउटडन देमसेल्व्स अक्रॉस देयर होल हिस्ट्री। इससे बेटर आर्सेनल ने कभी इतने मैचेस कभी जीते ही नहीं प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में किसी एक सीजन में। तो कैन यू इमेजिन कि दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट सीजन्स फॉर आर्सेनल। आई थिंक पॉइंट वाइज भी शायद एक दो पॉइंट ही पीछे हैं इनविंसिबल वाले एरा से। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट सीजन्स एवर, क्लब की हिस्ट्री का बेस्ट सीजन था ये, एंड उसमें भी सिटी से पीछे रह गए। तो इसमें सिटी के बारे में क्या पता चलता है हमें, इसमें गार्डियोला के बारे में क्या पता चलता है कि ही इज़ जस्ट टू गुड। एंड इफ आई हैव टू सम अप गार्डियोला एंड सिटी इन दिस सीजन इन वन वर्ड, इट इज़ एफिशिएंसी। दे नो हाउ टू विन गेम्स एंड हाउ टू विन द टूर्नामेंट, सिंपल एज दैट। जो मैं मैड्रिड के लिए कहता हूँ ना कि दे नो हाउ टू हैक देयर वे इनटू यूसीएल फाइनल्स एंड परहैप्स इवन विन देम कंसिस्टेंटली। Guardiola knows how to win the Premier League. 2024 जब शुरू हुआ था, उसके बाद से आर्सेनल सिर्फ एक गेम हारी है प्रीमियर लीग में, सिर्फ एक गेम, पर सिटी एक भी गेम नहीं हारी। इतना फाइन डिफरेंस है। तो मैं क्या ही तो ब्लेम करूं आर्सेनल को। एंड सो एन आर्ग्यूमेंट अराइजेस कि आर्सेनल की परहैप्स इतनी गलती है ही नहीं, वो तो अपनी तरफ से इंप्रूव कर रही है ना। इट्स जस्ट दैट दे हैपन टू बी इन द एरा ऑफ पेप गार्डियोला एंड मैन सिटी, जहाँ पे वो अनबीटेबल्स हैं। विच इज़ वाई हम कितना भी इंप्रूव कर जाएं, हमारे वो सारी रिकग्निशन कभी मिलेगी नहीं। हिस्ट्री पलट के जब देखेगी हमें, तो कभी वो रिकग्निशन हमें मिलेगी नहीं, बिकॉज हम ट्रॉफी नहीं जीते। नोबडी वुड सी कि हमने 89 पॉइंट्स 90 पॉइंट्स जो भी हैं कमाए हैं, बहुत बड़ी बात है वो भी। एंड ये बात सच है कि आर्सेनल का जितना उन्हें क्रेडिट मिलना चाहिए, जितना रिकग्निशन मिलना चाहिए, शायद उतनी नहीं मिल रही, बिकॉज they are just against Guardiola, who is just too good. But the other side of the coin is, you cannot use this as an excuse to not win trophies. प्रीमियर लीग चलो मान गए नहीं जीते, बाकी ट्रॉफीज कहाँ हैं? कितनी ट्रॉफीज आ गई अभी तक? यूसीएल में क्या हो गया था? यू वर द फेवरेट सेकंड अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, विच आई डोंट नो हाउ लोग कह रहे थे। क्या हो गया? पोर्टो के अगेंस्ट क्या हो गया था? जस्ट जीते हो। तो आई थिंक आर्टेटा को सिर्फ ये एक्सक्यूज देके फ्री पास दे देना कि गार्डियोला के एरा में इसलिए प्रीमियर लीग नहीं जीत रहा। वेयर आर दी अदर टाइटल्स? क्या करा आपने इतने पैसे खर्च करके? कितने टाइटल हैं? ये हार्ड क्वेश्चन, रूट क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। इन सेइंग दैट, क्या इसका मतलब ये है कि आर्टेटा को हटा दो, सैक कर दो? नहीं। अब इतना इन्वेस्ट करा इस प्रोजेक्ट में, देन गो ऑल आउट, गो ऑल इन, पूरा सपोर्ट करो एंड तक एंड ट्रस्ट करो प्रोजेक्ट में। बट ये नहीं कि एकदम ही सवाल ही नहीं पूछ रहे, बिकॉज ये जेन्युइन क्वेश्चन है। अगर आप इतनी अच्छी टीम हो, अगर सिटी ने आपको दोनों लेग्स में, दोनों मैचेस में इस साल हराया ही नहीं है। बाय द वे सिटी ने अपेरेंटली लिवरपूल, चेल्सी, आर्सेनल इन सबको हराया ही नहीं है इस सीजन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद भी लीग जीते हैं। जस्ट गोज ऑन टू शो हाउ स्मार्ट दे आर, दे नो हाउ टू गेट दोज ईजी पॉइंट्स। तो अगर आर्सेनल इतनी अच्छी है कि सिटी भी नहीं हरा पा रही उनको, तो भाई कुछ तो ट्रॉफी लेने लायक होगी ना टीम, क्यों नहीं ले पा रही? तो कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है ही।
डोमेस्टिक टाइटल जीत जाते अगर यूसीएल बहुत बड़ी चीज़ है तो. सो आई थिंक देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. ये तो कहना बहुत ही बेवकूफ़ होगा कि भाई परफेक्ट खेले वो लोग, बस गॉर्डियोला वर जस्ट बेटर देन परफेक्ट ऑल्सो. तो आर्सेनल को फ्री पास नहीं मिलना चाहिए इस चीज़ का. देन लिवरपूल. अब लिवरपूल के लिए मैं क्या ही कहूँ. जब क्लॉप ने वो चीज़ अनाउंस करी थी दैट ही इज़ लीविंग, सबको लगा था इंक्लूडिंग मी कि अब तो ये लोग और दम से खेलेंगे, और एकदम ही उल्टा हो गया भाई. पता नहीं क्या हुआ. आई फेल टू अंडरस्टैंड कि क्या लॉजिक था इसके पीछे एंड क्या मेंटालिटी रही होगी, क्या बिहाइंड द सीन्स हुआ होगा. वो तो हम में से किसी को भी नहीं पता होगा. द गुड पार्ट अबाउट परहैप्स दिस सीजन इज कि nobody would remember this season as a failure. They would remember this as the last season of Klopp at Liverpool. So history will be kind to this season for Liverpool for sure. Fans will be kind to Liverpool for this season for sure. Thanks to Klopp. क्या इसका मतलब ये बनता है कि उन्हें बेटर नहीं करना चाहिए था? एक टाइम पे वो टाइटल जीतने वाले पोजीशन पे थे, तो डेफिनेटली इन लोगों ने थोड़ा बहुत बॉटल तो करा ही है. बट वही है, कोई क्रिटिसाइज करेगा नहीं बिकॉज एनीवे क्लॉप छोड़ के जाने वाला था. क्रिटिसाइज करने का पॉइंट क्या है? वर्स्ट पॉइंट क्या होता है क्रिटिसाइज करने का? किसको निकालो. दैट्स द वर्स्ट सिनेरियो. तो वो ऑलरेडी जा ही रहा है, तो क्या करोगे क्रिटिसाइज करके? आई थिंक उसी के चक्कर में मीडिया, फैंस, न्यूट्रल्स अलाइक, दे आर नॉट क्रिटिसाइजिंग लिवरपूल दैट मच बिकॉज the worst outcome of criticism is a guy leaving, which is anyway happening. So it won't matter. तो हाँ भाई, लिवरपूल, the one thing I would say about Liverpool is कि I am very interested to see how they go from here. Because जब क्लॉप आया था तब भी कोई बहुत अच्छी सिचुएशन में थे नहीं. वहाँ से उसने टॉप क्लब बनाया लिवरपूल को. अब दोबारा काइंड ऑफ मतलब क्या वो कंसिस्टेंटली टॉप 4 में रहेंगे, प्रोवाइडेड कि भाई प्लेयर्स रुके भी, क्या पता इनमें से कोई प्लेयर्स छोड़ भी दें. ये सोचने वाली बात होगी. आई थिंक द कमिंग ईयर्स मे नॉट बी एज सिंपल और एज फ्रूटफुल फॉर लिवरपूल एज द जर्गन क्लॉप एरा हैज़ बीन. तो वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी. 4th पे हमारे कौन आते हैं? 4th पे हमारे आते हैं एस्टन विला. आई एम हैप्पी फॉर एमी मार्टिनेज भाई. एज एन अर्जेंटीना फैन मैं तो बड़ा खुश हूँ. वोंट से दैट मच, एंड नॉट even going to say I followed them deeply. So very honestly, just happy for Emi Martinez. Love the shithousery. एंड एक दो मैचेस मैंने बहुत ज़्यादा क्लोजली देखे थे एस्टन विला के, स्पेशली अगेंस्ट सिटी. बहुत मज़ा आया था मुझे देखकर. सो लाइक द टीम, लाइक द वाइब, लाइक द कीपर देयर. हैप्पी फॉर देम. इट्स ऑलवेज नाइस टू सी अ क्लब आउटसाइड द टॉप 6, द बिग 6, फिनिशिंग इन द टॉप 4. तो मैं तो उसी सिचुएशन से कहूँगा कि वेरी हैप्पी दैट एस्टन विला हैज़ फिनिश्ड ओवर द लाइक्स ऑफ चेल्सी, टॉटनहम, मैन यूनाइटेड. बहुत मज़ा आया देखकर. बट 5th पोजीशन पे आती है टॉटनहम. क्या ही बोलूँ यार, मतलब आई बीन सरप्राइज्ड वंस अगेन. दे वर लुकिंग सो गुड. सॉन इतने अच्छे फॉर्म में था. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये भी टॉपर्स थे टेबल के, कई लोगों को याद भी नहीं होगा. एंड नाउ दे हैव एंडेड अप एट 5th पोजीशन. मतलब यूसीएल भी नहीं होगा. टिपिकल टॉटनहम है. कोई बड़ी बात लग रही है किसी को? सरप्राइज लग रहा है? आई थिंक दिस इज अनदर बॉटल जॉब. दे शुड हैव फिनिश्ड इन द टॉप 4 आइडियली, स्पेशली हाउ दिस स्टार्टेड द सीजन. But this is what we have come to expect from Tottenham, and at least they should be happy that they are in Europe mostly. So एक वो positive aspect है. But at what point of time will you raise your standards? मुझे तो वो लगता है. तो if somebody is a genuine Tottenham fan, I would love to speak to him and get to know कि क्या expectations आपकी रहेंगी going forward. Because कब तक ही तो आप ये you will make peace with the fact कि चलो हाँ 5th आ गए, ये हो गया वो हो गया. भाई हर साल तो बॉटल कर रहे होते हो. 6th पे आती है चेल्सी, विच भाई मतलब क्या हुआ इनके साथ? अभी पॉडकास्ट शूट करने से पहले कुछ घंटे पहले पता चला पॉजिटिव सैक भी हो गया है. देखो ये चेल्सी जो टीम थी, आई थिंक आखिरी के 5 मैचेस लगातार जीती है, जिसकी वजह से ये लोग 6th पे फिनिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग यूरोप में होंगे अगले साल. अब वो कॉन्फ्रेंस में होंगे या फिर यूरोपा में होंगे, वो यूनाइटेड के रिजल्ट पे डिपेंड करता है अगेंस्ट सिटी इन द फाइनल. Regardless, they will be in the Europe. They will be in the Europa. They will be in Europe. And that is in itself a big achievement, given how bad they were just a few weeks back. So I think वहाँ पे तो पोचेटिनो को क्रेडिट देना चाहिए था for sure. And क्योंकि इतने अच्छे नोट पे एंड करा है, I think it would have made sense to continue with him. It kind of comes to me as a surprise कि उसको क्यों निकाला गया. Apparently उसने कुछ वही हायर पावर से अगेंस्ट कुछ बोला है, जिसके चलते हुए उसको निकाल दिया गया.
आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन, कितना सच है ये भी कोई रिपोर्ट से कंफर्म तो करा नहीं है ये. सो आई डोंट वांट टू गेट दैट मच इनटू इट, बट गोज ऑन टू शो क्या क्लाउन मैनेजमेंट है भाई. एंड इन प्रिंसिपल क्या पोचेटिनो इज द राइट गाय टू लीड देम टू the success that they have seen in the past decade? I think no. I don't think he's the answer. Just like I say for Barcelona, I don't think Xavi is the ultimate answer. He's a stepping stone towards it, but not the ultimate destination there. I think similarly of Pochettino at Chelsea as well. मुझे लगता है वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, could be a stepping stone towards it. एंड आई एम श्योर चेल्सी फैंस भी अगर 2-3 हफ्ते पहले न्यूज़ आई होती बड़े खुश होते कि सैक करो सैक करो. अब सब गुस्सा है क्योंकि अब वो अच्छा करने लग गया था. तो क्या अगर उसको सैक करा जा रहा है क्या ये एकदम ही गलत है? आई थिंक शायद नहीं भी, बिकॉज क्या गारंटी कि ये 5 मैच जो जीतो एक जीतते रहोगे और अगले सीजन कैरी ओवर होगा. बिकॉज हमने इस सीजन में देखा था कितनी हॉट एंड कोल्ड चेल्सी रही है फेजेस में. कभी सिटी से हारती ही नहीं है, कभी ऐसे हार रहे होते हैं कि पूछो मत. तो कोई गारंटी है नहीं कि वो ट्रैजेक्टरी जो है पॉजिटिवली कंटिन्यू होगी या फिर दोबारा अपने लाइन पे आ जाएंगे. एंड सो इन दैट एस्पेक्ट आई डोंट थिंक इट इज़ अ बैड डिसीजन एज सच. बट हाँ, गिवन द रीसेंट कॉन्टेक्स्ट प्लस जिस ट्रैजेक्टरी पे अभी टीम जाती हुई लग रही थी, अभी थियागो सिल्वा भी छोड़ के जा रहा है, इतने सारे मेजर चेंजेस एक साथ करना साउंड्स अ बिट अनप्रोफेशनल टू मी. So did not really make sense, but I get why somebody would want to sack Pochettino. And lastly that I want to speak of is Man United. Our lovely Man United that finished at number 8 behind Newcastle. भाई मुझे ट्रोल करने में बहुत मज़ा आता है यूनाइटेड को, एंड ये तो सभी जानते हैं. बट ऑन अ मोर सीरियस नोट यार, क्या करेगी ये क्लब? देखो, टेन हैग का सैक होना ना होना एक ऐसा डिस्कशन है जो कि मुझे लगता है जिसके पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव्स भी बहुत हैं. पॉइंट इज आपके प्लेयर्स में खोट है भाई बहुत ज़्यादा, आपके कल्चर में खोट है बहुत ज़्यादा, और वो जो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, वो पता नहीं कहाँ से आ रहा है. रियलिटी ने 2 चांटे कस के देनी चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है, जो कि काइंड ऑफ दे भी रही है. मतलब 8th पोजीशन पे होना क्या ह्यूमिलिएशन वाली बात है भाई यूनाइटेड जैसे क्लब के लिए. आई डोंट केयर हाउ बैड द प्लेयर्स आर, हाउ बैड द सिचुएशन इज. इफ यू आर ड्रॉपिंग टू नंबर 8 एंड यू कॉल योर सेल्फ अ पेडिग्री क्लब, you should not be accepting these standards. This should not be acceptable. Going forward, do I see things improving? I'm not even sure. कैसीमेरो वगैरह भी अपैरेंटली जाने वाले हैं, शायद वरान तो जा ही रहा है. जो प्लेयर्स रहते हैं रैशफोर्ड जैसे वो निकलते नहीं है. कैसे सुधारोगे इस सिचुएशन को? कौन सा टॉप टियर मैनेजर आके मतलब आना चाहेगा फर्स्टली एंड आके सुधार देगा? टेन हैग एट आयैक्स यू लुक टू बी सच अ मेनेस. उस टाइम पे हम सोच रहे थे बारसा भी आएगा शायद. उसने एक बार एक स्टेटमेंट कही थी, गिव मी मेसी एंड आई विल शो यू हाउ टू विन द चैंपियंस लीग. 18-19 की बात है. वहां से यहाँ तक आना जहाँ पे ही लुक्स लाइक अ क्लाउन, और परहैप्स द मीडिया हैज मेड हिम लुक लाइक अ क्लाउन. बट हिज टैक्टिक्स, his management, add to it the shitty players, their shitty attitude, add to it the shitty culture of the club, the unprofessionalism. It all just screams of a team that should be finishing, close to that halfway mark, 10th position के आसपास. And वही actually में United का हुआ, and they deserve it. आइडियली दे शुड बी एमिंग फॉर टॉप 4. मतलब आइडियली तो वैसे एकदम बोला जाए तो टाइटल के लिए मतलब करना चाहिए, कंटेंशन में रहने चाहिए अगर इतने बड़े क्लब हैं तो, विच दे आर. बट एटलीस्ट टॉप 4 की कंटेंशन में. अच्छा, टॉप 6 भी नहीं. मतलब एस्टन विला, न्यूकासल, ये लोग भी ऊपर फिनिश कर रहे हैं यार, तो कुछ तो शर्म होनी चाहिए. This is a wake-up call for United and all the fans, and I'm sure कि United के fans खुद भी accept करते हैं इस बात को. The situation is not good. How do they improve this? We'll possibly talk more about this in the upcoming podcast. जब सीजन खत्म हो ही गया, एक बार वो मैच हो जाए सिटी से, UCL फाइनल हो जाए, when you officially enter the transfer market,
we'll keep discussing all the teams, and for now I think United is a great entertainment piece for me. Enjoy trolling them, but of course you don't want to see a team struggle so bad, especially a club that big. So let's see क्या होता है भाई. The best summary for United this season is that Antony's expression and the way people were memeing him. जो वैसे एक आईब्रो ऊपर करके जो ऐसा लगता है ना कि blood thinks that he will change the game. उसको जो लोगों ने मीम जो बनाया उसके ऊपर, I think that is a perfect summary of United this season. कि बातें बड़ी बड़ी थी, era has come to an end, सब बोल दिया था, और रियलिटी क्या निकली, एग्जैक्टली वही था. परफेक्ट समरी. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.